अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त कंबोडियन एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मैं और भगत ट्रेवल कर रहे हैं जनाब सिंगापुर के लिए। देन वी विल गो टू मलेशिया, फिर श्रीलंका जाएंगे एंड देन वी विल बैक टू पाकिस्तान। सो जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, खुशगवार चल रही है। मेहदी काज़मी की बेटी भी घर चली गई है, लेकिन माली टब्बर बड़ा परेशान है, जुनारा बड़ी परेशान है। और एमबीबीएस के बाद माली टब्बर एमबीबीएस के नाम से एक नई फिल्म दोबारा से चलाने की कोशिश की जा रही है। वकार बग्गा मेरे साथ मौजूद है, कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। बग्गा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मुझे सिंगापुर की सड़कों पे मैं मटर गश्त कर रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन कंपनी खुली है जिन्होंने माली टब्बर एमबीबीएस की फिल्म बनाने का फैसला किया। और वो माली टब्बर इसकी प्रोडक्शन जो आपको पता है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नूरा बीबी। नूर भी, अच्छा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। हाँ, डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है। पहले जहीरा डॉक्टर, उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, अब ये एक और चिंदी चोर डॉक्टर आ गया इनके पास। बग्गा जी थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। बहरहाल सर, एहतराम का दामन आपने नहीं छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा जी, एक और गुज़श्ता दिन एक डॉक्टर साहब को लॉन्च किया गया, बड़ी अच्छी शख्सियत देखने में लग रहे हैं। 7 फुट उनका कोई कद है। अक्ल गिटिया चे। क्या? अक्ल गिटिया चे। चलें, आपकी राय हो सकती है जी, मैं इत्तेफाक बहरहाल नहीं कर रहा। 7 फुट जी उनका कोई कद है और चौड़े इतने हैं कि जुनैरा माम और जाफरी दोनों नजर नहीं आ रहे थे। और साथ साथ उनके बकौल वो डॉक्टर हैं, उनके बकौल क्लिनिक चलाते हैं, उनके बकौल पिंडी के एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। लेकिन मुझे नहीं समझ है कि 30-30, 35-35 साल के लोगों को ये ताहिर या आसिम नामी बंदा कौन सा इतना बड़ा जादूगर है जो इन्हें कोई गोलकर पिलाता हो और ये उसके सामने लंबे पड़ जाते हैं। सर यकीन करें, इनके पास जब वो साइकेट्री डॉक्टर आई थी वो भी यही स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और वो भी इसी तरह कह रही थी कि उसे कुछ घोल के पिलाया गया, वो बेहोश हो जाती थी, वो अपने हवास में नहीं रहती थी। वो खुद दिमागी डॉक्टर थी और खुद क्लेम करती थी कि चूरन कौन बनाता है जो घोल के पिलाता अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ये इतना थका हुआ स्क्रिप्ट लिखते हैं। पहले दिन से आप देखें, कहानी इतनी थकी हुई है, जिस कहानी को ये बेचारे डिफेंड कर रहे हैं। अब ने इन्होंने लाखों के जो व्यूज थे, सब्सक्राइबर थे, तबाह करके तबाह कर दिए। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह करके रख दी। ये बंदे कौन है? ये बंदे कौन है जो अब नए डॉक्टर साहब आकर बैठे हैं? इनके पास यकीन करें सिवाय इंटेलिजेंट दिमाग के जुनैरा महम के कोई इंसान नहीं है। अब अंदाजा लगाएं, जिस गर्दा सरबराह जुनैरा महम होवे तो उदा की हाल होएगा। नहीं, आप मुझे ये चीज, जुनैरा माम मूव ऑन क्यों नहीं कर रही? शाहिद हुसैन यार उम्रा करके वापस आ गया, हम 4-5 कंट्रीज घूमने जा रहे हैं, जिंदगी घूम रहे, जिंदगी अच्छी चल रही है, दुआ ज़ारा खुश है, मेहदी काज़मी बच्चियों को तोहफे लेकर दे रहा है, ये इनके साथ। अच्छा, वो वैसे जुनैरा माम की तस्वीर देखिए। कौन सी वाली? यार खैर, मैं उस पर बातचीत नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल मेकअप थोड़ा सा ज्यादा था, जो कि ना होता तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा लगता। पर छोड़े, अभी वो ज़हनी सदमे का शिकार है। उन्हें एक ऐसा मेंटली ट्रॉमा हुआ है, एक ऐसा शॉक लगा है। और अब जब ये हार हुई और जिस तरह लोगों का आगे से उन्हें रिएक्शन देखने को मिला, जब बाहर जाते हैं, जब आगे से उन्हें तफे बढ़ते हैं, आगे से जलालत मिलती है, उसके बाद इनका करना जायज। मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे सर? मूव ऑन करके क्या करें सर? बेचने को कुछ और नहीं है, करने को कुछ और नहीं है। अब जलील हो गए वो। यही कुछ चल रहा है इनके घरों में अब। हाँ। अब चलेगा, अगले अगले 10 साल ये यही करेंगे। कभी डॉक्टर निकाल के ले आएंगे, कभी जहरे की तरह का कोई डीसी बना के ले आएंगे, कभी कोई एसपी बना। सर घर की खेती है, जिस मर्जी को जो मर्जी। मुझे कम से कम देखें। अच्छा, मैं समझ रहा हूं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अमेरिका की एक रियासत है, वहां पर अमेरिका में बेसिकली कानून ये है कि आप अपने घर के अंदर नहीं, आपकी अपनी वो एक वो प्रॉपर्टी होती है, वहां पे कोई आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। वहां पे इनकी तरह का एक शख्स है, उसके पास एक बड़ा घर है, उसने उस घर में लोगों को रखा हुआ है, उसने अपना आर्मी चीफ बनाया हुआ है, उसने अपना वहीं पे झंडा, बाकायदा झंडा बनाया, उसने अपना झंडा लगाया हुआ है। और उस घर को जी उसने अपने मुल्क का नाम दिया हुआ है, और वो उस घर के अंदर खुद का प्राइम मिनिस्टर खुद साख्ता बना हुआ है। तो ये जो माली टब्बर है, ये इसी जहनियत का शिकार है। इन्होंने खुद ही अपने आर्मी चीफ बनाने। चलें ठीक है, माली टब्बर चलें, यहाँ तक जो माली टब्बर को छोड़े। यार ये लोग कौन है? इससे पहले हमने देखा वो बड़ी अच्छी साइकियाट्रिस्ट है, एक्सरसाइज करती है, जिमिंग, लाइक शी इज अ नाइस लेडी। अगेन ये डॉक्टर यार देखने में मुअज्जिब इंसान लग रहा है, लेकिन ये 30 साल के बंदे का वास्ता है। इनका साया भी बुरा है। इनके साय में जो शख्स आता है, ये जोना आंटी के साय में आता है, जो मेहदी वो दूसरा जाफरी के साय में आता है, ऊपर से वो आपका दोस्त वो पिस्ते के साय में जो शख्स आता है, वो फिर वो अपने घर जुगा नहीं रहता, उसका दिमाग हिल जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? ये जिंदगी में मूव ऑन कैसे? इसका मतलब है कि जेल ही आखिरी इनके आराम का। उससे पहले कहना तो नहीं चाहता, मगर मजबूरन है मुझे। इन्हें बिजली के झटके जब तक ना लगे, इनका दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं आएगा, ये मूव ऑन नहीं करेंगे। कितने वोल्ट का करंट? हम अपना टूर शार्ट करते हैं, हम अपने टूर से पैसे निकालते हैं, बजट बनाते हैं, इन्हें स्पॉन्सर करते हैं। खुदा के लिए जाएं, कहीं दुनिया देखें, कोई बीच देखें, कोई रंगीनियां देखें, कहीं पे कोई कॉफी शॉफी एंजॉय करें। आप यकीन कीजिए जी, यहाँ पर अभी हम कम्बोडियन एयरपोर्ट पर हैं और 1.5 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। यहाँ पर ये लोग भी जिंदगी जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
कॉफी पी रहे हैं, सर हर सो बंदा मच फन। जिंदगी जी रहा है, सड़क पे खड़ा भीख मांगने वाला भी जिंदगी जी कोई रहा है। नहीं जी रहा तो नहीं, सुना रहा हूँ, जाफरी जाफरी नहीं जी ये नहीं जी रहे। रहे। यानी यहाँ ये 2 घंटे आ गया पाकिस्तान से, यानी टाइम 2 घंटे आ सर गया। जी इन्हों वास्ता दियो, तरला दियो, खुदा दे वास्ते जिंदगी जी लियो, मूव ऑन कर जाओ, कुछ दुनिया चोर करो। कम से ओ कम मेहदी काज़मी कुछ नहीं रखा, वो अपनी धी लै गया, ओके जोर खत्म, करो। आप अपना आप बचाओ। और आप, अच्छा मैं बता रहा था कि यहाँ पर 2 घंटे के पाकिस्तान से आगे है, तो आप यकीन करें कि 11 बजे हम उठे, जाफरी और जुरैरा लाइव थे। हम यानी दो घंटे पीछे जाए तो बिस्तर से साढ़े मुंह आठ। निकालते हैं, नहीं, यकीन करें सोचना शुरू कर देते हैं कैसे कैसे आज बिकेंगे। हाँ। और फिर जाफरी साहब ने जो एंगल बनाया था, यकीन करें कोई कोई ऐसा वो माहौल था, वो क्या चीज थी, आप मैं मुझे कोई समझ, यकीन माने सुबह सुबह जुनैरा तो खैर लाइव नहीं आई, जाफरी साहब लाइव आए, आंखें सूजी हुई, मुंह सूजा हुआ। मैं जब स्कूल जाता था ना, अर्ली मॉर्निंग मुझे भी उठा दिया करते थे घर वाले, मेरी भी यही कैफियत होती थी, मुंह सूजा हुआ, ना उनसे जुबान चल रही है ना बोला जा रहा है, अजीब सी कोई तस्वीर बीच में लगी हुई है, कोई समझ नहीं जुनैरा मैम की, वो बिस्तर के अंदर से। वो एक खातून है, वो कहती होती है गवर्नमेंट बिक गई है जी, एज एज माली टब्बर बिक गया जे, इन्हों को और कख नहीं रहा, इनके पास बात करने को कुछ नहीं है। जेन्युइनली हो के अगर बात करें, इनके पास बात करने को कुछ नहीं है, इनके पास आर्गुमेंट नहीं है, इनके पास कोई दुनिया का मौजू नहीं है जिस पे ये बात करें। इनके पास एक चीज है कि वो जो मेहदी काज़मी अपनी बेटी ले गया, वो जो बच्ची जिसने जहीर के खिलाफ बयान दे दिए, जिसने अपने बाप के हक में बयान, अपनी खेड़ी कैसे छुड़ाएं, अपनी खेड़ी अपने आप को कैसे बचाएं बेसिकली। बट द कॉफी इज नाइस बगा, चीयर्स, कॉफी इज नाइस जी। ख्याल रखिएगा, और अगर कोई फिर डॉक्टर लॉन्च किया गया तो उस डॉक्टर साहब से भी कोशिश करेंगे कि उनको भी जांचे और परखे। अल्लाह हाफिज।